हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। राधे राधे। जैसे कि आपने मेरे लास्ट ब्लॉग में देखा था कि मेरे हस्बैंड गए थे मसूरी। मेरी बेटी की तबीयत ख़राब थी, उसके बाद वो वापस भी आ गए हैं। तो आने वाले टाइम में आप मसूरी के ब्लॉग देखेंगे। ये जा रहे हैं अपने फ्रेंड के साथ, इनका फ्रेंड इनको पिक करने आ गया है। आगे जितने भी ब्लॉग होंगे मसूरी के, वो सब आप मेरे हस्बैंड के साथ देखेंगे। और फाइनली हम दोनों जा रहे हैं अपने तीसरे फ्रेंड को लेने, और अभी कुछ देर में उसके घर पे पहुंच जाएंगे। 5 मिनट का रास्ता है मेरे घर से उसके घर के बीच में। मैं, मेरा दोस्त, हम दोनों आ चुके हैं। चलिए हमारी गाड़ी। शिशिर का वेट कर रहे हैं, शिशिर आ जाए। वकील साहब, मैं और शिशिर। आगे रख ले। ये देखो, ये तो गाय को डालूंगा अभी खाना। उल्टू व्यवस्था हो रही है भाई साहब। लाओ बैग दो अपना। बैग रख दिया। और ये मेरठ वाले रूट पे हम लोग हैं, और गाड़ी का हमारे पास फास्ट ट्रैक नहीं था, तो हमने यहाँ पे भाई से फास्ट ट्रैक करवा रहे हैं। और ये रहा टोल, जिससे पहले पे यहाँ पे लोग आ जाते हैं। है भैया, मुझे काट देना मेरे को। ये जितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं सारी की सारी, जिनके पास फास्ट ट्रैक फैसिलिटी नहीं है, सब अपनी अपनी गाड़ियों में फास्ट ट्रैक यहाँ लगवा रहे हैं। टोल से जस्ट पहले हमारी गाड़ी का भी फास्ट ट्रैक नहीं था। और हम लोग यहाँ पे मेरठ हरिद्वार जाने वाले रास्ते पे हैं। लग गई प्यास और भूख, अब सोचा कुछ खाया जाए, तो अब यहाँ पे चाय पीने जा रहे हैं हम लोग। ये भैया बना रहे हैं हमारे लिए चाय। ये दो भूखे प्यासे लोग यहाँ खड़े हैं, बैठे हैं। अभी तो गया था 6 महीने पहले। नहीं यार, पिछले साल गया था ना, शायद फरवरी में। ले लो। लाइफ में पहली बार दोस्तों के साथ ट्रिप पे हूँ, विदाउट फैमिली, तो टेंशन, खूब एंजॉय। हमें पहाड़ियाँ दिख रही हैं, जो कि कैमरा कैप्चर नहीं कर पा रहा है, लेकिन ये इनडायरेक्ट पहाड़ियों पे ही हम चढ़ रहे हैं। ग्रीनरी चारों तरफ पहाड़ियों का ही है, और यहाँ से शुरू हो जाते हैं मसूरी देहरादून की पहाड़ियाँ। आगे मसूरी क्रॉस करके देहरादून में जाने का खूबसूरत व्यू यहीं से शुरू हो जाता है। मुझे तो पहली बार मैं इस रास्ते पे जा रहा था,
तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था, लेकिन मेरे एक फ्रेंड वहीं रहता है, ज़्यादातर जाता है, वो मुझे बताता रहा। बहुत ही खूबसूरत देहरादून मसूरी के लिए तो भाई ऐसा है कि मतलब मज़ा आ जाए यहाँ देखकर। आगे देहरादून की पहाड़ियाँ बहुत खूबसूरत है, और सबसे अच्छी बात क्या है कि इनके अंदर से यहाँ कोई जानवर नहीं है। देखने में ऐसा लगता है कि अगर आप बाइक से आ रहे हो इस रास्ते से, अंधेरे का टाइम है, रात की टाइम है, तो वहाँ पे आपको जानवर दिख सकते हैं। पहाड़ दिखाई दे रहे कोई हैं। जानवर का प्रॉब्लम नहीं है, जो खतरनाक जानवर है इस तरह का कुछ। और सामने देखो आपको पहाड़ियाँ दिख रही हैं, और हमारे पास इन एक पहाड़ियों बेबी को क्रॉस ड्राइवर करके हमें आगे जाना है, और आगे रास्ता भी बन रहा है। इसी रूट में पड़ेगा। बहुत ही जो डायरेक्ट आपको कहीं चले देहरादून जाओ, तक यहाँ से दिल्ली तो से चक्राता 3 से 4 चल घंटे सकते में पहुँचा देगा। सुबह निकलो और शाम को बनाओ। जाम लगता था बहुत, बड़े वाहन पूरे पहाड़ काट काट कर यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन रास्ता कर जो जा रहे रहा हैं। है, ये डाटकाली आगे पड़ेगा वैसे तो। डाटकाली का मंदिर देखो, यहाँ सहारनपुर लिखा हुआ, मैं कह रहा था ना आपको। हाँ, वो पीछे देखो, कांठा नगरी सहारनपुर में आपका स्वागत है। ये आगे भाई साहब गुफा। और इस सामने कितना खूबसूरत टनल मिल गया। इस टनल में इतना अंधेरा है और लाइटें दिख रही हैं ऐसे तारे। नहीं, यही मिल रहा था, बस वो छोटा था। उस गुफा में जैसे एक ट्रक घुस गया बड़े वाला, फिर जाम लग जाता था, अच्छा, इसलिए बड़ी बनाई है कि इसमें से दोनों चीजें निकल सकें। तो उसी को बड़ा कर देते। पहाड़ वाड़ काटना पड़ता है इनकी मर्जी है। ये हमारा ये शायद यही आता है, नहीं ये। देहरादून स्मार्ट सिटी है। हाँ जी, स्मार्ट सिटी। इधर रहती है तो प्रीति मौसी। फाइनली हम पहुंच गए। यहाँ वो है ग्राफिकेरा यूनिवर्सिटी। क्या है? ग्राफिकेरा यूनिवर्सिटी। ग्राफिक केरा हाँ, देहरादून में। यूनिवर्सिटी है, दूर से इंडिया वो में जो टॉप रैंकिंग में आती है। सबको ग्राफिक्स दिखाई, वगैरह सिखाती है। हाँ, ग्राफिक, बीटेक, एमटेक सब वो करवाती छोटे छोटे जो व्हाइट कलर में दिख रहा है वो है मसूरी। कहाँ दिख रहा है? वो बहुत छोटा छोटा दिख रहा है। है। अरे यार, इसमें जब पूरी बची हुई है उन्हें खाना चाहिए। रंजीत हाँ जी सर, क्या कह रहे हो? चालू भी। मैं कह रहा हूँ अब हमें चाय की तलब लग रही है। अब हम चाय पियेंगे और एक एक पूड़ी खाएंगे, या कुछ साथ में स्नैक्स वगैरह भी खाएंगे। और शिशिर जी जो है डर रहे हैं, जैसे हम बात करते हैं सोचते हैं घड़ी आगे लग जाएगी, तो इसलिए हमें ध्यान केंद्रित करने के लिए वो हम कह डरते देते हैं। डरते क्यों हैं शिशिर जी? क्या कुछ हुआ है क्या ऐसा पहले? अब वो बताने लायक नहीं है हमारे। अभी तो रह रहे हो। ये रहा 900 मीटर दूर तो ये बस, ये रहा गुच्चू पानी। चलोगे, जब आप इतनी जिद कर रहे हो, अब ठंड में कौन। और फाइनली हम पहुंच गए मसूरी से थोड़े दूर पहले हैं, देहरादून क्रॉस कर चुके हैं, मसूरी रोड पे हैं। चाय पीने का मूड हो रहा है, चाय पीने जा रहे हैं क्योंकि हेडेक होने लगा, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। मुलायम। कैसे हो सर? बढ़िया बढ़िया, थक गए, खाना खाएंगे। एक एक दो दो रोटी बच रही है, बहुत सी खा लें। और ये हम मसूरी रोड पे आ रहे थे, यहाँ हमें श्री प्रकाशर महादेव मंदिर दिखा। बहुत ही खूबसूरत व्यू है, आप देखेंगे ज़रा, मसूरी रोड पे ही है। ये रहा ओवरऑल व्यू। मंदिर में अंदर दिखा हुआ है कैसे कैसे चढ़ाना मना है। प्राइवेट मंदिर है। आ जाओ अंदर, चल रहे हैं एक बार। चलो हो आते हैं। मैं नहीं जा रहा। यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसा मत चढ़ाए।
जितना बाहर से खूबसूरत था उससे ज़्यादा खूबसूरत अंदर से था। जब हमने बाहर से पहले सोचा फ़ोटो खींच के चलते हैं, लेकिन अंदर देखा शिव शंकर भगवान का इतना खूबसूरत मंदिर, तो फ्रेंड ने मेरे कहा चलो अंदर चलते हैं। अंदर आए हैं यहाँ पर दोबारा आना हो ना आना हो, कब मौका मिले दर्शन करके आते हैं। और अंदर आना हमारे लिए अच्छा ही रहा, क्योंकि इतना खूबसूरत मंदिर, शिवलिंग, और ये यहाँ पे लिखा भी था कि यह प्राइवेट मंदिर है, इसमें पेमेंट आपको मतलब चढ़ावा ना चढ़ाएं। तो हमसे रहा भी नहीं गया, हम अंदर आए। हालांकि मेरा एक फ्रेंड नहीं आया, हम 2 लोग सिर्फ आए और हमने अंदर आके दर्शन किए। बहुत ज़्यादा भीड़ तो नहीं थी, लेकिन मतलब कुछ लोग जो श्रद्धालु थे, जो उस रास्ते से आ रहे थे, बाहर गाड़ियाँ लगा के आ रहे थे और दर्शन कर रहे थे। यहाँ पे भैया थे जो प्रसाद दे रहे थे। इन्हें पंडित जी तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि पंडित जी अलग थे जो पूजा कर रहे थे, और इन्होंने प्रसाद दिया। प्रसाद में हमें इन्होंने जो मिठाई दिया बहुत ही टेस्टी था। उसका नाम तो मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत टेस्टी था। और प्रसाद हमने खाए भी और फिर बाहर ला। यहाँ से मसूरी मात्र 18 किलोमीटर। और ये रहा पहाड़। पहाड़ देखिए, पहाड़ नज़ारे। यहाँ सारी गाड़ियाँ रुकी हुई हैं। सब अपना मैगी वैगी खा रहे हैं। वकील साहब ने एक नया अड्डा देखा है। और यहाँ पे एक हमें बहुत ही खूबसूरत लोकेशन दिखाई दिया, व्यू पॉइंट था। वहाँ पे हम आए, हमने यहाँ फ़ोटो खींचे, कुछ खाया पिया, चाय पिए थे और पराठा खाया। उसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़े क्योंकि ठंड लग रही थी। और यहाँ पे सूर्यास्त का टाइम हो रहा था। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, एकदम सूर्य के चारों तरफ रेड एकदम बादल, और दूर से देखने पे इतना खूबसूरत लग रहा था। चारों तरफ के आप नज़ारे देखेंगे इसमें खूबसूरत। पहाड़ियों का सूर्यास्त और सूर्योदय 2 टाइम सबसे बेस्ट होता है, जिसमें से हमें मौका मिल गया था सूर्यास्त देखने का। नीचे ये क्या है फिर? हाँ, ये भी मान सकते हो, ये भी इधर सूर्य देवता। फोटो खींचो यार, बढ़िया बढ़िया से 2-4। और यहाँ पे रात हो गई है, शाम हो रही है, रात नहीं हुई है अभी पूरी। और हल्के हल्की लाइटें नीचे जलने लगी हैं, तो ऊपर से देखने पे इतना खूबसूरत लग रहा है जैसे चाँद ऊपर दिख रहा है और तारे नीचे दिख रहे हैं। इस तरह का प्रतिबिंब दिख रहा है। इसके अलावा हमने यहाँ पे फ़ोटोग्राफी की, खाया पिया, मज़े किए, थोड़े बहुत मस्ती की, और फाइनली यहाँ हो गई रात। और अब हमें हो रहा था लेट मसूरी पहुँचने में। ऊपर से देहरादून कितना प्यारा दिख रहा है। ये पूरा देहरादून है, जिसे मैंने जूम करके दिखाया आपको, आप ये देख सकते हैं। लेकिन अभी जब हम आगे जाएंगे, वहाँ से देहरादून का जो खूबसूरत नज़ारा आएगा, क्या गज़ब दिखता है ऊपर से। अभी तो इतनी रात नहीं हुई कि उस तरह से दिखाई दे क्लियरिटी, फिर भी मैंने जूम करके आप लोगों को दिखाने की कोशिश की। कितना खूबसूरत रास्ता है, गाड़ियाँ आ रही हैं, दूर से दिख रही हैं। और आप जूम ऑफ करोगे तो आपको पता चलेगा जैसे लाइटें जल रही हैं सिर्फ। और अब हम लोग चल रहे हैं क्योंकि अब हो रहा है ज़्यादा रात, और रात होते ही आपको लाइटिंग चेंज दिखेगा। ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा देहरादून कितना खूबसूरत दिख रहा है ऊपर से। हालांकि हम जा रहे हैं मसूरी, अभी रास्ते में हमें और ऊंचाई से ये देहरादून सिटी और भी ज़्यादा खूबसूरत, ज़्यादा प्यारा दिखाई देगा। जैसे जैसे अंधेरा होगा, लाइटें
और ही ज़्यादा खूबसूरत दिखेंगी। और सूर्यास्त के बाद जो बादलों में लालिमा है उसे भी मैंने थोड़ा सा कैप्चर करने की कोशिश किया है, आप लोग देख ही सकते हैं चारों तरफ कितना खूबसूरत व्यू है आसमान में। ये जूम करके आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ, वहाँ से हम लोग आए थे उस रास्ते से, और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें कितनी छोटी दिखाई दे रही हैं, ऐसा लग रहा है कितनी छोटी छोटी बिल्डिंगें हैं। इवन वो हाई राइज बिल्डिंग्स है जिसका मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। भाई साहब आ गए थे तो कब के 1 घंटे से ज़्यादा हो गया यहाँ ट्रैफिक में फंसे हुए हैं मसूरी में, और मात्र 15 मिनट दूर हैं अपने होटल से, लेकिन ये 15 मिनट 1 घंटा लग रहा है। लाना क्या? और भैया आपको कितनी देर होगी जाम में खड़े खड़े? भाई बताएंगे कुछ? 2.5 घंटे से पड़ा हुआ 2.5 घंटे से जाम हाँ। में हुआ। ये ट्रैफिक अगर आप लोग मसूरी या मनाली कहीं भी जाना चाह रहे हो, न्यू ईयर पे प्लान बना रहे हो, भाई सोच समझ के जाना, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। 12 मिनट के रास्ते में हमें 2.5 घंटे लग गए थे ट्रैफिक में। ये नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ ये अभी हमारे सामने जितनी गाड़ियाँ दिख रही हैं, ये सिर्फ 12 मिनट के दूरी पे कम से कम 2 घंटे से हम लोग खड़े हैं। और ये जो आपको होटल दिखाई दे रहा है, इस होटल से थोड़ा सा आगे मसूरी का ये मेन चौराहा ही है, वो होटल मेन चौराहे पे है मसूरी के, और वहाँ से जस्ट पहले हम लोग खड़े हैं। और सारा रास्ता बंद है, आने जाने की पूरी तरह से एकदम बंद कर रखा है गवर्नमेंट की तरफ से भी। गाड़ियाँ निकालेंगे 7-8 बजे तक, फिर उसके बाद ही इशू करेंगे। धीरे धीरे गाड़ियाँ निकल रही हैं। और यहाँ ऊपर से आपको दिखाई दे रहा है वो नीचे देहरादून है, ये पूरी सिटी देहरादून है। ये जाली के अंदर से मैं बना रहा हूँ यहाँ से वीडियो। अब कितना खूबसूरत लग रहा है देहरादून। और हम मसूरी की पहाड़ी से जस्ट मेन चौराहे से जस्ट थोड़ा सा पीछे हैं। मतलब अगर हम पैदल भी यहाँ से जाएँ तो आप ये समझ लो, ये देहरादून सिटी पूरी दिख रही है आपको, यहाँ से दिखाई दे रहा है जहाँ से मैं खड़ा हूँ। और यहाँ से सिटी जो होटल दिखाया था अभी मैंने आपको, वो चौराहा है। अगर पैदल जाओ तो 1-1.5 किलोमीटर का रास्ता है, लेकिन 2.5 घंटे से हम इस ट्रैफिक में फंसे हैं। एक साइड की गाड़ी निकलेगी, फिर एक साइड से छोड़ेंगे। मैंने सोचा ट्रैफिक का पूरा दर्शन दे दूं, क्योंकि आप लोग न्यू ईयर पे आओगे यहाँ पे, तो सोच समझ के आओ भाई। गाड़ी के लिए गाड़ी से आओगे संभल के आओ, होटल पहले बुक हो तो वहाँ पर्ची दिखाओ, अदरवाइज़ देहरादून में ही ये खूबसूरत सिटी दिख रही है, वहीं रोक देंगे आपको। और फाइनली ये सामने आपको दिख रहा होगा द वेल माउंटेन होटल, इसमें हम पहुँच गए। अब यहाँ पे हम गाड़ी खड़ी करेंगे पार्किंग में, और उसके बाद यहाँ पे ब्रेकफास्ट, नाश्ता, लंच, डिनर जो भी व्यवस्था होगी हमारे लिए, कल सुबह तक यहीं रहेंगे। कमरे का व्यू, होटल का व्यू पूरा दिखाते हैं आपको, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कमरा कैसा है, और रात में क्या फैसिलिटी है खाने का, पीने का, डांस का, म्यूज़िक का, पूरा ओवरऑल व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। गाड़ी खड़ी है, होटल का नाम सामने दिख रहा है, आप आएँ कभी। इस होटल के मालिक से भी मेरी मुलाकात हुई थी, वो आगे आप हमारे वीडियो भी देखेंगे मॉर्निंग के टाइम पे। उनसे बहुत अच्छी बातचीत हुई। उनके बेटे हमारे सब्सक्राइबर भी हैं, उन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा था, उन्होंने पहचान भी लिया हमें। और रिसेप्शन पे हम गए, ये श्री कृष्ण भगवान की इतनी खूबसूरत मूर्ति दिखी मुझे, मैंने सोचा इन्हें कैप्चर किया जाए। बहुत ही अच्छा लगा, थकान मिट गई आने के बाद यहाँ पे होटल देख के। तो ओवरऑल बहुत प्यारा होटल है, व्यू अच्छा है, सर्विस अच्छी है। आप क्या लगते हो सर?
हाँ तो पहले ठंड लग रही चलो मैं आ रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? वो रह गया जुगाड़? नहीं। ये रहा हमारी बालकनी से खूबसूरत नज़ारे। रात का टाइम है, व्यू पूरा क्लियर नहीं कैप्चर हो पा रहा है, तो मैं आपको सबसे पहले अभी रूम का आपको टूर दे देता हूँ। ये हमारा कमरा है, इसमें हम तीनों हैं और हम इसमें हम इंजॉय करेंगे। बस इसमें एक चीज की कमी है, वो हमें बताएगा क्या है। बोले एक मिनट। हाँ, ये 3 बेड है। ये 3 बेड है। अब ये दीवा को फोन करके दिखाएंगे, देखो हमें होटल मिल गया है। और देखो हम जो है, देखो हमारे कमरे में टीवी भी है और ये है अलमीरा, अलमारी भी है। और ये बैठ के थोड़ी देर बैठते हैं। टाइम बताओ पहले क्या हो रहा है। ऊपर बैठ के भी चल रहे हैं। 8:15 हो रहे ना, 10 बजे तक का टाइम है। के लोअर बोर्ड फाइनली हमें मिल गया रूम और अब हम करेंगे रात में आराम। कल का क्या प्लान है ये देखते हैं। कल आज आ गए मसूरी, और मसूरी में टुनाइट वी विल स्टे टू 3 फ्रेंड्स, बॉयज, नो गर्ल्स, नो लेडीज, नो अल्कोहल, ओनली बॉयज। भाई देखना इसमें गीजर लगा हुआ है क्या? और फाइनली हम आ गए यहाँ पे डिनर करने, और ये हमारा डिनर से पहले हमने थोड़ा सा एंजॉय करना चाहा अपना कोल्ड ड्रिंक के साथ, तो कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं अभी। इसके बाद न्यू ईयर से पहले लोग यहाँ पे मज़े कर रहे थे, गाना वाना चला रखा था, तो कॉपीराइट की वजह से हमने म्यूट कर रखा, ओवर वॉइस करनी पड़ रही है। इसके बाद हम करेंगे यहाँ पे डिनर, और डिनर में दिखाते हैं आपको क्या क्या है। अभी तो हमने यहाँ पे बस ऐसे ही थोड़ा सा टाइम पास कर रहे हैं, गाने गा रहे हैं, और हमारे लिए फैसिलिटी थोड़ी सी अच्छी की गई है क्योंकि एडवांस बुकिंग कर रखा था हमने। बाकी आप आगे आगे देखते रहिए, यहाँ गाने चल रहे हैं, वीडियो बन रहे हैं, फोटोग्राफी हो रहा है, क्योंकि ओवरऑल यहाँ से व्यू बहुत प्यारा आ रहा था चारों तरफ। और ये मेरा दोस्त है, वो गाना गा रहा है, और कुछ लोग डांस भी कर रहे थे जो कि पीछे के साइड में हैं, तो वो दिख नहीं रहे, इसमें कैमरे में कैप्चर नहीं हुए। चूँकि रात का टाइम था तो ज़्यादा कैमरा भी कैप्चर नहीं कर पा रहा था, क्लियरिटी नहीं थी, तो मैंने उतना ज़्यादा शूट नहीं किया। बस होटल के चारों तरफ का व्यू मैं आपको दिखा देता। हमारा खाना पीना हो चुका है, सब मज़े कर लिए हमने। अब जा रहे हैं फाइनली रूम में, क्योंकि थक गए थे और नींद आ रही थी, भयंकर ठंड भी लग रही थी। और भाई फाइनली मैं आ गया घर में सोने, होटल में, सॉरी। मेरे दोस्त पहले से सो रहे होंगे शायद, या क्या कर रहे हैं दिखाता हूँ। और भाई कैसे हो? ओके साहब? भैया बहुत ठंड है यहाँ पर, तो कुड़कुड़ी जम रही है। और भाई तुमने टोपी ओपी क्यों लगा ली? मतलब ये मानो कि इससे ज्यादा ठंड मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी, इतनी ठंड है भाई। इन्हें देख रहे हो, इन्हें बुखार ये 2 कंबल, एक कंबल ये है, एक कंबल ये, 2 कंबल। मैंने देखो कंबल नीचे ही बिछा रखा है। उन्हें देखो, एक कंबल नीचे एक ऊपर। इन्होंने दवा खा लिया, बुखार खाने के बाद भी ठंड नहीं जा रही है, इतनी ठंड है। अब बताओ क्या व्यवस्था किया जाए फिर तुम्हारे लिए? बाहर तो पानी जम रहा है। बाहर क्या कर रहे हो? बाहर पानी जम रहा है। अच्छा, नीचे जाकर देखो, हाँ? और इतनी जबरदस्त ठंड है, मजा आ गया। चलो गाइस, मैंने लैपटॉप यहाँ पे करंट टेम्परेचर दिखाता हूँ, 1 मिनट रुको। मेरे ख्याल से -1 या -2 टेम्परेचर होगा। 1 मिनट दिखाता हूँ। चलो, सबने खाना वाना खा लिया है, ये सब सो रहे हैं, मैं भी सोने की तैयारी में हूँ। अब जाता हूँ सोने, देखता हूँ क्या होता है, सुबह का प्लान क्या है। -10 टेम्परेचर है भाई यहाँ का। भाई साहब देखो, -10 टेम्परेचर, कितना ठंड। अब कल का क्या प्लान होगा सर? कल का देखते हैं, कल पहले मौसम देखेंगे, मौसम के ऊपर डिपेंड करता है।
अच्छा। क्या है क्या नहीं है। ये भाई की तबीयत अगर सही हो जाती है कल तो कल कहीं जाते हैं, अदरवाइज जैसा भी होता है आप हमारे ब्लॉग के साथ बने रहिए। कल हम धनौल्टी की साइड जा सकते हैं, धनौल्टी की साइड धनौल्टी चलेंगे। अगर वहाँ पर बर्फबारी हो रही होगी तो फिर वहाँ का एंजॉय करेंगे। फिर आपको हम दिखाते हैं कल कैसे हम एंजॉय कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अगर इनकी तबीयत सही होगी अदरवाइज फिर सोते हैं। लैपटॉप मेरा ऑन हो चुका है। और मिलते हैं आपसे कल नए ब्लॉग के साथ। हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए नया लाइफ टू एक्सप्लोर। राधे राधे, शुभ रात्रि।